चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं सिक्स्थ सम पे। क्या दिया है यहाँ पे? मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। मिस्टर कसम क्या करता है कि उसका एक स्मॉल सा बिजनेस है अर्थन पॉट्स बनाने का। ठीक है, तो ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो मतलब सर्टन नंबर मतलब कुछ पॉट्स डेली बेसिस पे बनाता है, मतलब 10, 15, 20, 25 जो भी है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन। तो ये तो हमारे कंडीशन के लिए काम में आएगा, हम लोगों को ये सम पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में समझेगा ये। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन। क्या बोल रहा है ये? ईच पॉट मतलब क्या होता है? एक एक पॉट का इज रुपीज 40 मोर देन। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या होता है? बनाने का जो कॉस्ट है वो हर पॉट का 40 ज़्यादा है रुपीज़। देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। ठीक है, एक दिन में जो वो 10 गुना पॉट्स बनाता है उससे 40 रुपया ज़्यादा है उसके हर एक पॉट का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज रुपीज 600। क्या बोला इसने? टोटल नंबर ऑफ इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट जितने भी वो पॉट्स पर डे बना रहा है उसका कितना है? 600 रुपीज़ है, ये दिया है। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे? उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है एक पॉट का, मतलब वो कितने रुपए में वो पॉट बनता है वो हम लोगों को ढूंढना है, और साथ में नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे वो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। तो हम लोगों को नंबर ऑफ पॉट्स ढूंढना है। हाँ, पॉट्स कितने बनाता है वो कुछ मालूम ही नहीं है, तो उसको क्या लेंगे हम लोग? सबसे पहले एक्स लेंगे। तो लेट number of pots made by Mr. Sum be X। ठीक है, अब हम लोगों को एक बात और मालूम पड़ा है। क्या? अब देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट हम लोगों को ये फाइंड करना है, बट एक चीज हम लोगों को दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज 600। तो मैं वो लिखने जा रहा हूँ अब। क्या है ये? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोगों को? रुपीज 600। तो अब मेरे को क्या फाइंड करना है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? 600 अपॉन एक्स। मतलब क्या? ये 600 है, इसको नंबर ऑफ पॉट से डिवाइड करना है, और हमारा नंबर ऑफ पॉट्स हम लोगों ने कितना लिया है यहाँ पे? एक्स लिया है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? एक्स से इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो मूविंग फर्दर, अब आ जाते हैं हमारे कंडीशन के ऊपर। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन। 40 मोर देन बोला है इसने। हाँ, देन द 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स। ठीक है, तो अब जरा लिखते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग द गिवन कंडीशन। क्या बोला है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज मोर। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है? 600 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये क्या है? 40 मोर देन। तो 40 मोर देन मतलब 40 प्लस कर दिया हम लोगों ने 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो ही मेक्स इन वन डेज कितना था? एक्स था हमारा, तो 10 टाइम्स, तो 10 इंटू एक्स कर दिया। तो ये सिंपली हमारा इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होते हुए हम लोगों को दिख रहा है। अब हम लोगों को सिंपल मैथ्स यूज़ करके इसको कंप्लीट करना है। तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाइंग। अब हम लोगों को ये मल्टीप्लाइंग वगैरह करना क्यों है? क्यों? बेसिक रीज़न हमारा यही है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको इक्वेशन में फॉर्म करेंगे ताकि हम लोग इसको फैक्टराइज करके या फिर दूसरा कोई फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे ये सम को पूरा कर सके। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बाय एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करूँगा मैं?
x इंटू 600 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 40 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको भी x से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, ये x विल गेट कैंसिल, तो ये 600 आ गया, ये 40x हो गया प्लस ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो 10x स्क्वायर होते हुए दिख रहा है ये हम लोगों को। 0 इज इक्वल टू 40x प्लस 10x, सॉरी इसको हम लोगों को बराबर वे में फॉर्म करना है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा ये 600 हो जाएगा, डेट इज अब हम लोग इसको फाइनली कैसे लिखेंगे 10x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 40x लिखा मैंने माइनस 600 लिखा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा अगले स्टेप में हम लोग इसको कर देंगे क्या इज इक्वल टू 0। तो अब अगले स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, उसके ऊपर आप ध्यान दो। तो अगले स्टेप में अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई। हमारा इक्वेशन क्या था 10x स्क्वायर था, कितना था जरा वापस से मैं रिपीट लिखता हूँ यहाँ पे 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600। इसको क्या करूँगा मैं मालूम है क्या, डिवाइड कर दूंगा बाय 10 ऑन बोथ द साइड। तो डिवाइडिंग बाय 10, ठीक है, तो ये 10 से हम लोगों को डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम लोगों को भी इजीली ये इक्वेशन हम लोगों का इजीली होएगा, तो हम लोग भी इजीली तरीके से इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा 4x बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए जरा यहाँ पे देखो माइनस 60 चाहिए, और नीचे क्या चाहिए हम लोगों को +4 में चाहिए। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे इसको, माइनस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे +10 लिखूंगा सॉरी, और यहाँ लिखूंगा -6। क्यों, क्योंकि हम लोगों को आंसर पॉजिटिव में चाहिए, इसके लिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़े का साइन प्लस है इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा, और 10 इंटू -6 विल मेक -60, ठीक है। तो अब किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान दो। तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10, फिर उसके बाद में यहाँ क्या कॉमन आएगा 6 कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये 6 कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे x यहाँ लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम लोग x प्लस 10 लिखेंगे, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू क्या आएगा -10, और x इज इक्वल टू -6 सॉरी +6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो -10 वाला है ये तो नॉट इक्वल है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या लिखूंगा अब मैं यहाँ पे मिस्टर कसम, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे मिस्टर कसम मेक्स 6 pots in 1 day, ठीक है। तो मिस्टर कसम मेक्स 6 pots in 1 day। हाँ, देयरफॉर अब हम लोगों को प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करना था। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज कितना लिया था हम लोगों ने 600 अपॉन x। तो ये क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 बन जा 6, और ये कितना आ जाएगा हम लोगों का 100 रुपीज़। तो ये कितना हो गया 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये सम भी बहुत इजी था।